देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेरे बुजुर्ग भी, मेरे चाचा ताऊ भी आए हुए हैं जो काफी उम्र दराज है। स्याना विधानसभा में हम लोग खड़े हुए हैं। 30 साल पहले जो स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल जब बच्चे पढ़ने जाए 5वीं तक, वे सब कांग्रेस की देन है। अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क, ये रोड सब कांग्रेस की देन है। जिस दिन से प्रदेश में से कांग्रेस गई है, विकास रुक ही गया। ये मैं नहीं, आप सब स्याना विधानसभा वाले बतावे। और मैं देख रही हूँ, ये मेरा आपसे वादा है कि हम चाहे कुछ हो जाए, लड़ेंगे किसानों के लिए, लड़ेंगे युवाओं के लिए, और लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और आप ये मत सोचना कि मैं ही आपकी आवाज उठाऊं, नहीं, हर गली से आपकी आवाज उठनी चाहिए, हर मोहल्ले से आपकी आवाज उठनी चाहिए। बदलाव की आंधी फिर से आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान खतरे में, हमारे देश का वो अन्नदाता खतरे में है जो इसकी पूरी रोटी खाते हैं, हम खाते हैं, कर्जबंद है हम। जिंदाबाद 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 हमारा जीतेगा, हमारा जीतेगा। मेरी राम राम नमस्कार। राम राम राम। ठीक हो? जय जवान, जय जवान, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन सुप्रिया श्रीनेत, जो हमारे कांग्रेस परिवार की, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो दिल्ली से आई है सपोर्ट करने के लिए और मेरे लिए वोट मांगने के लिए। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और मैं चाहती थी आप इनसे बात करो, मैं तो डेली कर लूं। आप सबको मेरा सादर प्रणाम, आप सबको मेरी राम राम, आप सबको मेरी राधे राधे, सबको इस्तकबाल। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूंगी कि पूनम पंडित में आपको प्रियंका गांधी दिखनी चाहिए। आपको अपने आप से सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं कि पिछले 5 साल में आपकी जिंदगी बेहतर हुई है, आपके लड़कों को नौकरी मिली है, आपकी आय बढ़ी है, और अगर ये सारी चीजें नहीं हुई हैं तो इस बार आपको बचना नहीं है, अपना वोट जाया नहीं करना है। आप उनको बात करने दीजिए गर्मी की, चर्बी की, कब्रिस्तान की, शमशान की। आप वोट दीजिएगा नौकरी पर, आप वोट दीजिएगा रोजगार पर, आप वोट दीजिएगा महंगाई पर। और क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं हैं, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। सब लोग कहते हैं पेट्रोल 100 के पार है, डीजल महंगा है, रसोई गैस 1000 रुपए पर है। महंगाई सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, पिछले 5 सालों में आटे का दाम 2.5 गुना हो गया है, बेसब्सिडी गुना हो गया है, खाने वाला तेल 200 के ऊपर है, चाय पत्ती तक तिगुनी हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। और उसके बारे में इस चुनाव में अगर कोई बात कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूनम पंडित आपके बीच की है, आपका अपना जाना पहचाना चेहरा है, इन्होंने इस क्षेत्र का भी नाम बढ़ाया है। मैं सिर्फ ये कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ आंगनबाड़ी और आशा बहुएं हमें मिली, जब आप अपने हक की बात करने योगी आदित्यनाथ के पास जाती हैं तो आपको लातों से कुचला जाता है, आपको पैरे तले रौंदा जाता है। जब युवा नौकरी के बारे में सवाल पूछता है और प्रदर्शन करता है तो उसको बोला जाता है तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लूंगा, तुम्हारे ऊपर एनएसए लगा दूंगा, तुम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। क्या कसूर है उस युवा का? पहले फॉर्म का पैसा दो, फिर जहां जाना हो परीक्षा लिखने वहां का पैसा वहन करो, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ, किसने लीक किया? भाजपा के विधायक के भाई ने। 10 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा, 25 साल की उम्र में लगी थी परीक्षा, 35 साल तक नतीजा नहीं आया। ये हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का। और अगर उत्तर प्रदेश का विकास करा होता तो जो विज्ञापन सरकारी आ रहे हैं उसमें चाइना का हवाई अड्डा न दिखाना पड़ता, उसमें बंगाल के पुल न दिखाने पड़ते, अमेरिका की सड़कें न दिखानी पड़ती, उसमें दिखाते स्याना की सड़कें, उसमें दिखाते यहाँ का काम, उसमें दिखाते यहाँ के लड़कों को कैसे रोजगार दिया है। लेकिन काम किया नहीं है, इसलिए बरगलाने की बातें करेंगे। इस बार आप सबको मिलकर एकजुट होकर फिर से उस पार्टी के साथ लगना है जिसने आपका वस्तुतः विकास किया था, जिसने खाद्य सुरक्षा बिल लाए, जिसने मनरेगा दिया, जिसने महिलाओं की सुरक्षा की बात करी। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी। यहाँ से कुछ ही दूर पर हाथरस है। 2:30 बजे रात को मैं अपनी बहनों से पूछना चाहती हूँ, अपने भाइयों से पूछना चाहती हूँ, 2:30 बजे रात को एक लड़की को फूंक दिया जाता है मिट्टी का तेल डलाकर, उसके माँ बाप को पूछा नहीं जाता, और ये करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात।
जिसका 80% फंड इन्होंने अपनी तस्वीरें छपवाने में खर्चा कर दिया। तो चाहे लखीमपुर हो, जहां पर चुनी हुई एक महिला की साड़ी का चीरहरण होता है और सारी की सारी सरकार धृतराष्ट्र बन जाती है, आंख पर पट्टी बांध देती है, या हाथरस हो या उन्नाव हो। यहाँ ना बेटी सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। और किसानों के बारे में मैं अंतिम बात जरूर कहूंगी, और कहनी जरूरी है किसानों के बारे में बात। आज क्या झुंझुना दिया जाता है? हमने किसानों को 6,000 रुपए महीने दिए। आप सब कृषि करते हैं, आप सब खेती करते हैं। मुझे 2 सवालों का जवाब दीजिए। डीजल पहले से महंगा है, खाद पहले से महंगी है, कीटनाशक पहले से महंगा है, ट्रैक्टर पर जीएसटी इन्होंने लगाया, कृषि पर टैक्स इन्होंने लगाया, कृषि की लागत 25 से 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ाकर ये कहते हैं हम आपको 6,000 रुपए देते हैं। ये दिन दहाड़े डाका डालते हैं, 6,000 एक हाथ से लेते हैं और 6,000 एक हाथ से देते हैं और 30,000 आपकी जेब में डाका डालकर निकाल लेते हैं। तो इस बार इनको सबक सिखाने का मन आ गया है। फरवरी में किसान की आय दुगनी होनी थी, 27 रुपया कमाता है किसान इस देश का। आपने देखा कि कैसे किसान भाइयों ने प्रदर्शन किया, वहां पर कैसे हमारी बहादुर बहन ने उनका साथ दिया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। और जब प्रधानमंत्री को बताया गया कि 700 किसानों की शहादत हो गई, तो उन्होंने कहा मुझे क्या है, मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। और अब ये टेसू बहाएंगे, इनके फर्जी और घड़ियाली आंसू देखेंगे हम। किसान भाई, युवा, बेरोजगार अगर मन बना ले, इस सरकार को आप यहाँ से खदेड़ दीजिए। इस बार धर्म और जाति की राजनीति छोड़िए। इस बार आपको उसका साथ देना है जो आपके मुद्दों की बात करता है। आपके बीच की बेटी है, आपकी बहन है, यहाँ पर रहेगी, आपकी समस्याएं समझेगी। इसने इस जगह का गौरव बढ़ाया है, इस देश का गौरव बढ़ाया है। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप इसको अपना भरोसा दीजिएगा, ये प्रियंका गांधी की सिपाही है, यही आपके साथ रहकर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी। आप लोग जरूर पूनम पंडित को अपना वोट दीजिए, प्रियंका जी के हाथों को मजबूत कीजिए और उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति, एक नई सरकार की शुरुआत करिए। जय हिंद। पूरा देश के किसान के, और ये नरसंहार करते हैं, किसानों पे ट्रैक्टर चलाते हैं, किसानों को मरवाते हैं, और देश के गृह मंत्री जो है वो अपनी बगल में उन्हें घुमाते हैं, लटका लटका करके घुमाते कि नहीं। तो ये आप देख लीजिएगा, ये देश के अन्नदाता की कर्जबंदी है, भारत की भूमि है, भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाती है। और जो हमारे युवा बेरोजगार है, 8 दिन पहले प्रयागराज में डंडे बजे हैं उन पे। किसने बोला उनको डंडा बजाने के लिए? पुलिस अपनी तरफ से थोड़ी बजाती है। जब शासन दबाव बनाता है ना प्रशासन पर, तो एक बच्चे को, अपने बच्चे भी पालने पड़ते हैं पुलिस वालों को, अपनी बहनों की शादी भी करनी पड़े, वे मजबूर हो जाए बेचारे। क्या करेंगे वे भी तो मजबूर है। और एक बात और, सरकारी नौकरियों से ऐसे हाथ उठा दिए सरकार ने। न्यूज 24 की रिपोर्ट देखी थी, सभी ने ये बोल दिया कि अभी देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, कोरोना काल में इतना फंड लिया, हमारे देश की संपत्ति बेची, हमारे देश को इतना कर्जा लिया दूसरे देशों से, और कह रहे कि संपत्ति हम अभी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ा दी। तो अब इनसे कोई ये पूछे, जब इतने सिस्टम करने के बावजूद भी इन पे महंगाई न रुकती हो, और युवा बेरोजगार है, रोजगार न दिए जाते हो, और बेटियों के बलात्कार होते हो, इन पे वो नहीं रुकते हो, तो मान लीजिए कि उस गद्दी पे कोई नकारा आदमी बैठा हुआ है, कोई सम्मानित आदमी नहीं बैठा हुआ, क्योंकि ये हमारे देश के स्वाभिमान की बात है, ये ध्यान रखिएगा। सवाल तो नहीं आपको कोई? ये हमारे 5-6 चैनल है, आगे क्यों नहीं आ रहा? भाई आ गया। क्या कहना चाहोगी?